हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। सो इसी तरह पढ़ते रहिए बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 के ही लास्ट टॉपिक जो कि एक्सपोनेंट पे बेस्ड है, यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये हमें पढ़ना है। बाकी के सारे टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं जो प्रीवियस वीडियोज़ में हैं, और आप आराम से उसको देख सकते हैं ना। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फटाफट बढ़ते हैं आज की क्लास पे, शुरू करते हैं आज की क्लास विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए बच्चों, एक्सपोनेंट की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एक्सपोनेंट की दो तरह की डेफिनेशन दो फॉर्म में हमने लिख रखा है। क्या है? द नंबर विच इज़ रेज टू द बेस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, या फिर द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज यूज्ड इन अ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दोनों बातें सेम ही हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म ये है ना, जो ये बोल रहा है इसी को दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। अब एक्चुअली में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द नंबर विच इज़ रेज टू द बेस, यानी कोई बेस है, बेस नंबर है, यानी एक फैक्टर है या कोई नंबर है, उसके रेज्ड है। रेज्ड का मतलब उसके पावर में कुछ लिखा हुआ है, वही नंबर क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी भी मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर, यानी जो सेम नंबर है, जैसे 2 की बात हो रही है तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, 3 की बात हो रही है तो 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, वही नंबर ऑफ टाइम्स क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अगर 16 की बात करता हूँ तो 16 को फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? आप लोग इस तरीके से लिखें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, ये तो ठीक है, ये इसका फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है। क्या हम ये अभी हमारे पास छोटा नंबर है, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड के फॉर्म में, फैक्टर्स के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। लेकिन यही नंबर अगर हमारा बहुत ही बड़ा आ जाए, यानी कि 2 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, 30 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, तो ऐसे नंबर्स को क्या हम लोग फैक्टर्स के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे? क्या नहीं, ऐसे फॉर्म को हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ध्यान दीजिए कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, यानी बेस लिखते हैं। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4, वो ऊपर लिखते हैं। यही बोला है ना, द नंबर विच इज़ रेज टू द बेस, तो ये नंबर बेस कहलाएगा, ये नंबर बेस कहलाएगा। इसके ऊपर रेज्ड हुआ है क्या? 4, यानी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये नंबर क्या कहलाएगा बच्चों? एक्सपोनेंट कहलाएगा। इज इट क्लियर? उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज यूज्ड इन अ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इस मल्टीप्लिकेशन में 2 कितनी बार यूज हुआ है? तो 4 टाइम्स यूज हुआ है। यही नंबर ऑफ टाइम्स यानी 4 क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर को अगर हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, पावर के फॉर्म में, यानी कि सपोज दैट a पावर n, तो यहाँ पे n क्या होगा बच्चों? एक्सपोनेंट कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। और नीचे वाला जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। इज इट क्लियर? ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब इसके लॉज को हम लोग देखते हैं। लॉज में देखिए बच्चों, कुछ लॉज हैं, उनको देखना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो 9th में तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इसका यूज़ आगे भी आपको हमेशा होगा। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए बच्चों, इसमें जो है पहला सबसे इम्पॉर्टेंट ये दे रखा है कि फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि अगर दो नंबर हैं विद द सेम बेस बट डिफरेंट पावर एंड इफ़ दे आर मल्टीप्लाइड, यानी कि दो नंबर हैं जिनका बेस सेम है लेकिन पावर, यानी कि रेज टू द बेस, यानी जो नंबर जो है, यानी एक्सपोनेंट उनका डिफरेंट है और बेस सेम है, तो ऐसे केस में ये क्या हो जाता है? इनका एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है, यानी पावर ऐड हो जाता है। सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड कह रहा है कि अगर डिवाइड कर रहे हैं a पावर m अपॉन a पावर n, तो ये क्या हो जाता है? ऊपर से सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि थर्ड एक में देखेंगे आप कि a पावर माइनस n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a पावर n। ठीक है, और इसी में लिख लीजिए, इफ़ पॉजिटिव n देन इट बिकम्स 1 अपॉन a पावर माइनस n।
ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे -n होगा तो नीचे आके क्या हो जाएगा, +n हो जाएगा, +n होगा तो नीचे आके क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ में अगर देखते हैं, फोर्थ में ध्यान दीजिए बच्चों, a⁻0 आपका 1 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई जगह यूज होगा। फिफ्थ इसका लॉ क्या है कि अगर, अब ध्यान दीजिए, अगर बेस इनका डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तब क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस का बेस में पावर होल बन जाएगा। ठीक है। सिक्स्थ है, सिक्स्थ में आप देखिए यही डिवीजन में लगेगा, बेस अगर सेम है पावर बेस अगर डिफरेंट है पावर सेम है तो ऐसे केस में ये नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे और होल के पावर में हो जाएगा m। ठीक है। इसके बाद लास्ट एक और चीज़ है, एक और चीज़ आप लिख लेंगे कि अगर सेवेंथ है, सेवेंथ में देखिए बच्चों, अगर एक नंबर लिखा है जिसके पावर में m है, इसके होल पावर में अगर n होता है तो ये दोनों ही पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हैं। ये टोटल 7 लॉ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम लोग क्वेश्चन से यूज करके, क्वेश्चन में यूज करके अच्छे से इसको सीखेंगे कि एक्चुअली में ये लॉ कैसे यूज हो रहा है। आफ्टर डैट इन्हीं सब का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ज़रा इसी पे बेस्ड देख लेते हैं। सपोज दैट, अब देखिए इसका यूज़ क्या है बच्चों, जो बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है या पावर्स के फॉर्म में नंबर है, उनमें आपका यूज होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर दे रखा है, सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए 3⁻2 × 3�5 दे रखा है ना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आप तो करेंगे, जो अगर एक्सपोनेंट का रूल नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, 3⁻2 9 निकालेंगे, 3⁻5 जो वैल्यू होगा उसको निकालेंगे, आफ्टर दैट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब रिजल्ट आएगा। लेकिन एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है कि पावर ऐड हो जाता है, तो 2 + 5 हो जाएगा 3⁻7 होगा। अब 3⁻7 की वैल्यू निकालिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह डिवीजन में अगर मान लीजिए ये 3⁻5 है, नीचे आपका 3⁻2 दे रखा है, तो अभी मैंने बताया कि नीचे से ऊपर जाता है तो नेगेटिव, या ऊपर से आता नीचे आता है तो नेगेटिव पावर हो जाता है। तो 3⁻5 -2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3/3, जिसका आंसर हो जाएगा 27। तो जिसका आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ज़रा। इसमें अगर मैं ये लिख लेता हूँ 3⁻5 × 2⁻3 डिवाइडेड बाई 2⁻2 × 3⁻2। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप ये तो कर सकते हैं कि आप सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के फॉर्म में जैसे है डिवीजन रूल से वो करते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। लेकिन एक्सपोनेंट रूल का भी यूज करके बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए दोनों का पावर क्या है, डिफरेंट है लेकिन बेस सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3⁻5 - 2। अब इसमें भी देखिए 2 और 2 यहाँ पे दोनों में बेस है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2⁻3 - 2। तो ये देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 5 - 2 3 × 2⁻1। अब देखिए रिजल्ट कितना ही आसान हो गया ना, ये फटाफट हम लोगों ने इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। ठीक। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से आप जो है एक्सपोनेंट्स के लॉज को यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.6 पे, जिस पे हम लोग जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए फर्स्ट पार्ट में, देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। ये दे रखा है सिंपल सा, फाइंड 64 पावर 1/2। ये दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड 64 रेज़ टू द पावर 1/2। इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या ये आसान है? बिल्कुल। अब देखिए ऐसे में आपको जो है पहले इन नंबर्स को फैक्टर्स के फॉर्म में आपको ब्रेक करना आना चाहिए। मतलब एलसीएम आप जैसे फैक्टर बनाते हैं, प्राइम फैक्टर, उसकी फॉर्म में लिखना है, सिंपल सी बात है। अब ये चूँकि 4 आ रहा है तो इसका मतलब ये 2 के टेबल में तो आ ही रहा होगा 4, तो हम 2 के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ये कैसे आएगा, फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं। 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा और 2 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 पावर 6 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, होल पावर 1/2। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये 2 पावर 6 हो गया और होल पावर 1/2 हो गया। तो आपको याद है कि ये रूल अभी मैंने बताया, अभी जस्ट मैंने बताया जो 7th रूल, कि a पावर m होल पावर n, ये क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो यहाँ पे पावर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, 2 पावर 6 × 1/2
टू कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 3 और 2 पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। है ना आसान, बिल्कुल ही सिंपल है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 32 पावर 1/5। इसका सेकंड पार्ट है 32 पावर 1/5। अब देखिए 32 यहीं पे मिल जाएगा। अब यही 32 से देखिए, 32 से कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 है तो क्या इसको हम लोग 2 पावर 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल ही लिख सकते हैं। और होल पावर 1/5, पावर मल्टीप्लाई होगा दोनों का, इसी रूल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 2 पावर 1, तो आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से आप अगर आपको ये फैक्टर करने आ रहा होगा यानी पावर में लिखने आ रहा होगा तब आराम से आप कर पाएंगे। लिखना कैसे है, बहुत ही आसान है। इस तरीके से फैक्टराइजेशन करिए, जो नंबर जितने टाइम्स आ रहा है उसको उतने पावर के फॉर्म में लिख लीजिए, बहुत ही ईजी है। इसके बाद है थर्ड 125 होल पावर 1/3। ये भी सिंपल है, 125 होल पावर 1/3। अब देखिए इसको लिखना कैसे सीखेंगे, कैसे कि किस पावर में लिखना है। 125 देखिए आपको 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। क्या इसके आगे होगा? नहीं, ये 5 × 3 हो रहा है ना, मतलब 5 5 5 3 टाइम्स हो रहा है तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, होल पावर 3। फिर यही रूल यूज होगा बच्चों, 5 पावर 3 × 3, ये हो जाएगा 5 पावर 1 = 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला पार्ट दिया है 9 पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है 9 रेज़ टू द पावर 3/2। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, अभी 9 को ब्रेक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी 3 के पावर 2। तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं और 3/2 दिया ही है। अब देखिए यही रूल यूज होगा, कौन सा यूज होगा? A पावर m पावर n, तो पावर मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो वही यूज होना है। तो ये देखिए कैसे हो जाएगा 3 पावर 2 × 3/2, 2 2 कैंसिल आउट, 3 पावर 3, 3 पावर 3 कितना होता है बच्चों? 27 होता है। यही आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका दे रखा है 32 होल पावर 2/5, 32 2/5। अब देखिए अभी लास्ट वाले एग्जाम क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था कि 32 क्या है, 2 पावर 5 है, तो 2 पावर 5 होल पावर 2/5। पावर मल्टीप्लाई होगा क्या? 5 × 2/5 कैंसिल आउट, 2 पावर 2 = 4। यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इसको नोट कर लीजिए। थर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड क्या है बच्चों? 16 पावर 3/4, 16 पावर 3/4। अभी देखिए 16 को लिखने आ ही गया है आपको, बिल्कुल आसानी से इसको लिख पाएंगे आप। 2 पावर 4 3/4 मल्टीप्लाई करिए, 2 पावर 4 × 3/4, 4 4 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 पावर 3 और इसका हो जाएगा 8। यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, लास्ट इसका पार्ट दिया है 125 पावर -1/3। पहले इसको हम लोग पावर के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, आफ्टर दैट इसको जो है निगेटिव हटाएंगे। तो ये 5 का 3 टाइम्स है, यानी 5 पावर 3 × होल पावर -1/3। ये कट गया 5 पावर -1, और ये रूल जो बताया था -n = 1/a पावर n, ये क्या हो गया 1/5 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कर ले रहे हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 पावर 2/3 × 2 पावर 1/5,
2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। अब ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे दोनों का बेस तो सेम है, पावर अलग अलग है, एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो यहाँ पे रूल कौन सा यूज होगा? पहला वाला रूल यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पावर 2/3 प्लस 1/5 ऐड करिए, एलसीएम लेके 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 2 पावर 13/15। यही होगा क्या आंसर? बिल्कुल यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग जो भी लॉ पढ़े हैं, हमने आज सीखे, हमने उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग इसको कर पा रहे हैं। ठीक है, सेकंड देखिए क्या दिया है। ये दिया है 1/3 पावर 3 होल पावर 7। 1/3 पावर 3 होल पावर 7। क्या यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा? यहाँ पे देखिए बच्चों, ये रूल यूज होगा a/b होल पावर m। तो यहाँ पे क्या होता है? पावर डिवाइड हो जाता है ऊपर नीचे। ठीक है, या फिर आप देख रहे होंगे कि अगर दोनों बेस क्या है? डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए क्या हो जाएगा? 1 पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 होल पावर 7। तो 1 पावर 7 1 ही होगा, और इसी रूल से जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 पावर 21। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या? 1/3 पावर 21, या फिर इसको और भी अगर लिखना चाहते हैं तो इसको 3 पावर -21 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड, 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। 11 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 पावर 1/4। 11 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 पावर 1/4। अब जरा बच्चों देखिए, यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये क्या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कौन सा रूल लगेगा बच्चों यहाँ पे? पहले ये बताइए। a पावर m अपॉन a पावर n, यही हो जाएगा, यही तो रूल लगना है। ये लगा दीजिए फटाफट। 11 पावर 1/2 माइनस 1/4 सॉल्व कर लीजिए। 11 पावर एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 - 1, यानी कि 11 पावर 1/4 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। लास्ट फोर्थ पार्ट दे रखा है 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। फोर्थ पार्ट बच्चों बिल्कुल आसान है। 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। यहाँ पे क्या यूज होगा? बिल्कुल सिंपल से आप समझ रहे होंगे कि बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है और मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल के पावर में m हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रूल का यूज करके यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 7 इंटू 8 होल पावर 1/2। इसका मतलब 7 8 जा 56, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और पावर 1/2। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस को, 1.6 के सारे क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। तो यहीं से हम लोग का जो है ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, और साथ ही साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। यानी कि चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में जो कुछ भी था वो हम लोगों ने सीख लिया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं, सारे के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बढ़ेंगे बच्चे पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर ऑफ मैथ्स, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरीज देखेंगे कि एक्चुअली में पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ज़ीरोस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है पॉलिनोमियल में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। आज की क्लास पे हम लोग जो है, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, तो यहीं फिनिश करते हैं आज की क्लास। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, हमारी वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।